हाँ जी। जीव समाधि माना बेहद में क्या अर्थ है बाबा? जीव समाधि होते हैं ना महापुरुष लोग, ओ साई बाबा, राघवेंद्र स्वामी, जीव समाधि होते हैं, समाधि को भी पूजा करते हैं ना। देव में रहते भी समाधि करके जीव समाधि। ये जीव समाधि क्या होता है? जीवन का समाधि, जिंदा रहते हुए समाधि। माना जमीन में बैठ जाते हैं और कुंभक चढ़ा के समाधि में अपना शरीर छोड़ देते हैं, नील में चले जाते हैं। वो नील में चला जाना ऐसे है जैसे कोई सुसुप्ति में सो जाता है, स्वप्न भी नहीं याद आता। इससे कोई मुक्ति नहीं हो जाती है आत्मा की। आत्मा जैसे कि अंधकार में चली जाती है। आत्मा की स्मृति भी न रहे तो फायदा क्या हुआ? और भारत की गवर्नमेंट ने हाथियों को नेशनल एनिमल घोषित किया। उसको बचाने का काम करना है। इसका बेहद का अर्थ क्या है? अरे बाबा ने तो बता दिया ना, युद्ध होता है तो युद्ध में प्यादे भी होते हैं, घुड़सवार भी होते हैं, हाथी सवार भी होते हैं और रथ सवार महावीर भी होते हैं। तो जो हाथी की तरह है, भारी भारी काम करने वाले हैं युद्ध भूमि में। जैसे कि कोई किला तोड़ा जाता है तो किले के फाटक को तोड़ने के लिए घोड़ा काम में नहीं आवेगा, ऊंट काम में नहीं आवेगा, पैदल काम में नहीं आवेंगे। इसको काम में लेते हैं, हाथी को काम में लेते हैं। उसके मस्तक में चौड़ा सा फाल लगाते हैं लोहे का, जिसमें कीला ठुके हुए होते हैं। दौड़ता हुआ हाथी मदमस्त होकर के आता है नशे में। और किले के वो जो भारी भारी किवाड़ होते हैं उनमें टक्कर मारता है तो किवाड़ टूट जाते हैं। किला का दरवाजा ही टूट जाए तो आधी फतेह तो वही हो जाती है। तो ऐसे ऐसे हाथी रूपी महारथियों का विशेष मान होता है। आज भारत में उन हाथियों की सुरक्षा करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। उन हाथियों से तो हड्डी मिलती है, हाथी दांत मिलता है, तो बड़ी कमाई हो जाती है। ये वेद के हाथियों की तो हड्डियां बड़ी मजबूत हैं, हड्डी हड्डी पुरुषार्थ करने वाले हैं। परंतु इनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है। जैसे वहाँ लौकिक गवर्नमेंट में सुरक्षा नहीं है, वैसे अलौकिक गवर्नमेंट में भी कोई सुरक्षा नहीं। यहाँ भी अभियान है, वहाँ भी अभियान चलाया जा रहा है।
जैसे टाइगर के लिए बचाने का विश्व में अभियान चल रहा है, टाइगर की किस्में कम होती जा रही है, संख्या भी कम होती जा रही है। ऐसे हाथियों की भी संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि जंगल बहुत काटे जा चुके हैं। तो जंगलों को छोड़ करके, पहाड़ों को छोड़ करके उन्हें मैदान में आना पड़ता है, और मैदान में आने से तो नुकसान बहुत हो जाता है। इसलिए जंगलों की सुरक्षा करना, हाथियों की सुरक्षा करना, टाइगर्स की सुरक्षा करना, ये अभियान चलाया जाता है। और जोर से बोलो। सतयुग में कला संपूर्ण, सतयुग में देवताएं 16 कला संपूर्ण, फिर वो कला कम हो जाती है। त्रेता में आकर 2 कलाएं कम हो जाती है। अहिंसा कला कम हो जाती है। अहिंसा कला है कम हो जाती है। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। 1 महीने में धीरे धीरे बढ़ता है रोशनी चंद्रमा की, तो कहते हैं 16 कला संपूर्ण पूर्णमासी हुई। फिर धीरे धीरे चंद्रमा की रोशनी कम होती जाती है, तो कहते हैं 16 कलाएं जो है वो घटती गई धीरे धीरे। ऐसे ही आत्मा की जो रोशनी डिम होती जाती है, उसका नाम है 16 कला संपूर्ण से कलाहीनता की ओर जाना। अलग अलग कला, कोई कलाएं नहीं हैं कि नृत्य कला, संगीत कला, मकान बनाने की कला, ऐसी कोई बात नहीं। यह आत्मा का शक्ति का मेजरमेंट है 16 कला संपूर्ण। और बाबा अंजनेయునికి శాంతి పండుగ రాముడికి సీతమ్మ ఉంటుంది కదా, हिंदी क्या क्या भाई हनुमान को राम लक्ष्मण सीता अंदर उसको छाती के अंदर दिखाता है ना, उसका ध्यान का अर्थ क्या है? मैंने याद रहे ना, हनुमान को सदैव राम सीता की याद रहती है। तो उनके माता पिता है ना, जैसे तो माता पिता की याद रहना तो अच्छी बात है। सीना चीर के दिखाएंगे कि हमारे अंदर क्या है। बाकी कोई सीना चीरने की बात नहीं है, ये अंदर में याद की बात है। और बाबा एक आत्मा भाई का प्रश्न है कि उठते बैठते याद में रहना, काम करते वक्त भी याद में रहना, तो वैसे ही भोजन पकाने वक्त में याद में रहना, उसका प्रभाव और अनुभव कैसा मिलेगा? जो भी काम हम करते हैं, उस काम करते समय हमारी स्थिति कैसी है, उस स्थिति का कार्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब भोजन बनाना तो बहुत ऊंची चीज है। भोजन हमारे अपने लिए भी बनता है तो दूसरों के लिए भी बनता है। अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन, उसमें अपने वाइब्रेशन भरे हुए होंगे। आत्मा सबसे जास्ती अपने को प्यार करती है, स्वयं को प्यार करती है कि दूसरों को प्यार करती है? सबसे पहले अपने को, अपने से सबसे ज्यादा प्यार होता है।
तो भोजन बनाने वाला जब उसकी वृत्ति ही है अपने कल्याण के लिए, तो वो अपना भी कल्याण करता है और साथ साथ उस भोजन से दूसरों का भी कल्याण करता है। वाइब्रेशन बाबा की याद के होंगे तो बाबा की याद के वाइब्रेशन उस भोजन में भी भर जाएंगे। जो भी उसको खाएंगे उनकी वृत्ति भी अच्छी बनेगी। कोई इन बातों पे विश्वास नहीं होता है तो 4-6 दिन वैश्याओं के यहाँ जाकर के भोजन खा के देख लो, अवस्था खराब हो जाएगी। बाबा की याद से महरूम हो जाएंगे, क्योंकि वैश्याओं के यहाँ तो बेविचारी ही बेविचार चलता है। बुद्धि बेविचारी बनने से बाबा की याद आएगी नहीं। तो बाबा की याद में रह करके भोजन बनाने से वायुमंडल भी शुद्ध होता है। अब बेविचारी याद का वायुमंडल बनता है। ये बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए एक मुरली में बोला है कि संदेशियां ध्यान में जाती थी, देखती थी कि इतने बड़े विश्व के महाराजन और रसोई घर में भोजन पकाए रहे हैं, तो ये कोई छोटा मोटा काम थोड़ा ही है। जो चुल्ह पर दिल पर 100 दिल पर कहा जाता है। चूल्हे पे भोजन बनाने वाला वो पहले दिल पर चढ़ता है। और बाबा अष्टदेव और नवग्रह में ज्यादा वैल्यूबल कौन है? क्योंकि नवरत्न भी कहते हैं ना। देव सूर्यवंशी हैं, क्योंकि देवता उनको ही कहा जाता है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, 16 कला संपूर्ण बनते हैं। और जो रतन है वो एक दूसरे से कम वैल्यू वाले होते हैं। जैसे हीरा सबसे जास्ती वैल्यू वाला है, उसके बाद जो और रतन है, माणिक है, मोती है, हीरा है, पन्ना है, मूंगा है, ये एक दूसरे से कम कीमत वाले हैं। जैसे कि धर्म नंबरवार आते हैं और नंबरवार उनकी उम्र है। इस संसार में कोई धर्म लंबे टाइम तक टिकता है और कोई धर्म थोड़े टाइम तक टिकता है। जिसमें ज्यादा शक्ति होगी वो ज्यादा समय तक टिकेगा और जिसमें कम शक्ति होगी वो कम समय तक टिकेगा। सबसे ज्यादा ताकत वाला है सत्य सनातन धर्म, जो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य के द्वारा स्थापन किया जाता है। ऐसे ही हर धर्म के प्रणेता हैं, नंबरवार हैं, नंबरवार आते हैं, नंबरवार धर्म स्थापन करते हैं। तो वो रतन हैं, वो हीरे नहीं है सब, और वो नंबरवार रतन है। उन रत्नों में एक होता है नॉन वैल्यूएबल, पुखराज उसे कहते हैं। और दूसरे रत्नों की कीमत बताने के लिए होता है, 8 के साथ ही डाला जाता है, तब 8 की कीमत गिनी जाती है, तो 9 रत्न कहे जाते हैं। नवग्रह भी कहे जाते हैं। सबसे बड़ा है बृहस्पति ग्रह, फिर नंबरवार ग्रह हैं। सदा काल रहने वाला बृहस्पति है,
और ग्रह विनाश काल में टकरा करके खत्म हो जाते हैं। जैसे और धर्म सब टकरा करके विनाश काल में खत्म हो जाएंगे, एक सत्य सनातन धर्म ही रह जाएगा। फिर जब द्वापर शुरू होगा, फिर उनके शुरुआत होती है नंबरवार। ग्रह इसलिए कहा जाता है कि इनका कनेक्शन है। जो सूर्यवंशी अष्टदेव हैं वो सबके पूर्वज हैं। तो पूर्वजों के प्रति सभी का प्यार रहता है। पूर्वज का अर्थ ही है पूर्व में जन्म लेने वाला, सबसे पहले जन्म लेने वाला। हर धर्म की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं भगवान से आकर के पढ़ती है। फिर भी पढ़ाई में नंबरवार रह जाती है। तो जो नंबरवार अष्टदेव है उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है फिनिशिंग का। नवरत्नों में ज्यादा अंतर दिखाई पड़ता है। वो बहुत पावरफुल आत्माएं भी हैं अष्टदेव। क्योंकि अन्य धर्मों के बीज रूप हैं। बीज में सबसे जास्ती ताकत होती है। बीज धरणी में बोया जाता है तो जड़ें तैयार होती हैं। तो जड़ों के रूप में फाउंडेशन लगाने वाले भी हैं। उनकी अपनी अपनी धरणी भी है। वो जड़ें भी चैतन्य है, धरणी भी चैतन्य है, बीज भी चैतन्य है। तो जैसे कि माँ बाप और बच्चा मिलकर के परिवार बनता है, ग्रह बनता है, ऐसे एक एक ग्रह बन जाता है। उन्हें ग्रह नक्षत्र भी कहते हैं। जैसे इस सौर मंडल में सूर्य नक्षत्र है और सबको रोशनी देने वाला है, कोई से रोशनी लेने वाला नहीं है। बाकी सब ग्रह हैं। आसमान में ऐसे बहुत से सितारे होते हैं जो टिमटिमाते रहते हैं। वो टिमटिमाने वाले सितारे नक्षत्र हैं। सूर्य के समान दैदीप्यमान हैं। बाकी ऐसे हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं। उनकी रोशनी स्थिरियम है, उनको ग्रह कहा जाता है। उन ग्रहों का भी कोई टुकड़ा टूटता है, उसे उपग्रह कहा जाता है। जैसे हमारे सौर मंडल में सूर्य नक्षत्र है, पृथ्वी ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है। तो जैसे कि एक परिवार बन जाता है, ग्रह बन जाता है, घर गृहस्थ बन जाता है, ऐसे ही लिंक है। और विभूति का भी चित्र है और शिव का भी चित्र है। चित्र शरीर को कहा जाता है। चित्र शरीर को कहा जाता है। चित्र साकार को कहा जाता है, विचित्र निराकार को कहा जाता है। हाँ जी, शिव का चित्र माना जाता है। शरीर को है।
शिव का भी चित्र है। त्रिमूर्ति का भी ब्रह्मा हाँ, अगर बाबा ने बोला है कि त्रिमूर्ति का भी चित्र है, तो जिसके चित्र हैं तो चरित्र करने वाला भी जरूर होगा। ब्रह्मा के रूप में स्थापना का पार्ट बजाने वाला कोई है 100%, तो जरूर कोई साकार में भी हस्ती है। ऐसे ही पालना का पार्ट बजाने वाला कोई विष्णु है, विषय विकारों से सर्वथा परे, तो जरूर कोई प्रैक्टिकल में साकार में है, चित्रधारी है। ऐसे नहीं चित्र से परे है, विचित्र है, निराकार है। आत्मा तो सबकी निराकार होती है, लेकिन कोई आत्मा साकार रूप में पार्ट बजाने वाली होती है, साकार रूप में जन्म लेने वाली होती है। जो आत्मा साकार में जन्म नहीं लेती है, वो सिर्फ एक ही तुरीय आत्मा है, उसका नाम शिव है। वो शिव नाम बिंदी का ही है। मुरली में अगर कहीं बोला गया है कि शिव का चित्र भी है, तो उसका अर्थ यही है कि वो शिव साकार रूप धारण करता है, उसे चित्र कहेंगे। और बाबा प्रजापिता सब धर्मों का पिता है। प्रजापिता सब धर्मों का पिता है। हाँ, और जब बात प्रवेश होने के बाद जो वाणी बोलते हैं वो हिंदी में ही क्यों बोलते हैं, उनके भाई का प्रश्न है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें सभी भाषाओं के शब्द समाये हुए हैं। और ज्यादा से ज्यादा तादाद में समाये हुए हैं। संस्कृत के भी शब्द समाये हुए हैं, उर्दू के भी शब्द समाये हुए हैं, फारसी के भी शब्द समाये हुए हैं, यहाँ तक कि अरबी शब्द भी समाये हुए हैं, और अंग्रेजी के भी शब्द समाये हुए हैं। हिंदू एक ऐसा धर्म है दुनिया में जहां से कन्वर्शन होकर के सब धर्मों में जाते हैं, और दुनिया में दूसरे कोई ऐसे धर्म नहीं है जो कन्वर्ट होकर के सब धर्मों में जाते हो। ऐसे ही हिंदी भाषा भी है। माने हिंदी भाषा को विश्व भाषा होना चाहिए, लेकिन आज विश्व की भाषा, इंटरनेशनल भाषा सिर्फ अंग्रेजी है। नहीं तो हिंदी को विश्व की भाषा होनी चाहिए। और हाँ, वैष्णवी देवी कन्या है बाबा, शिव बाबा कैसा प्रवेश करेगा? वैष्णवी देवी में शिव बाबा कैसे प्रवेश करेगा? विष्णु देवता पवित्र है या अपवित्र है? तो पवित्र में शिव बाबा प्रवेश करेगा? है? शिव बाबा अपवित्र में प्रवेश करता है या पवित्र में प्रवेश करता है? पवित्र में तो प्रवेश नहीं करता। शिव बाबा आता ही है अपवित्र को पवित्र बनाने। और कोई पतित से पतितान में आते हैं, तो प्रजापिता अपने अर्जुन जन्म में इन कारणों से पतित कहा जा सकता है, क्योंकि वो कुमार करके क्या
आज की दुनिया में जो कुमार हैं पढ़े लिखे, BA, MA, PhD पास करते हैं, को एजुकेशन में पढ़ाई पढ़ते हैं, या जो पुरानी पढ़ाई पढ़ाई जाती थी भारतवर्ष में गुरुकुल की शिक्षा, वो पढ़ाई पढ़ते हैं? कौन सी पढ़ाई पढ़ते हैं? डागली पढ़ाई पढ़ते हैं, कक्षा 1 से लेकर के और MA, BA, PhD तक, या डागली पढ़ाई पढ़ते हैं? ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं या डागली पढ़ाई पढ़ते हैं? तो डागली पढ़ाई पढ़ के क्या बनेंगे? कुत्ता कुतिया ही बनेंगे, कुछ और बनेंगे? अरे बोलो, अरे तो ऐसे नहीं है कि जो ऊपर से कुमार दिखते हैं वो वास्तव में कुमार होते ही है। बाबा ने तो बोला कि मैं आत्मा को देखता हूँ, बल पतित तन में आता हूँ, लेकिन देखता किसको हूँ? आत्मा को देखता हूँ। तो आत्मा को जब देखता हूँ तो मेंटलिटी के आधार पर बाबा ने बताया कि उपन्यास पढ़ने से और फिल्म देखने से सबसे जास्ती आत्मा का पतन होता है। कैसे संकल्प चलेंगे? विकारी और गंदे से गंदे संकल्प चलेंगे, फिल्म देखने वालों के और उपन्यास पढ़ने वालों के। ये सबसे जास्ती नीचे गिराने वाली 2 चीजें हैं। तो आप किस आधार पे कहेंगे कि जो प्रजापिता है, कुमार है, दुनियावी दृष्टि से देखने के लिए कुमार होता है, लेकिन क्या अंदर से भी कुमार है? कहेंगे कुमार? अगर मेंटलिटी में वही बातें चलती रहती हो तो कुमार। हाँ, एक बात तो जरूर है जो किसी विचारक ने ही बोली है कि कुमार की 9,999 चिंताएं, और जो गृहस्थी गिरिहस्थी भिखारी माने जाते हैं उनकी गृहस्थी की 9,999 चिंताएं और कुमार की 1 चिंता, ये बराबर हो जाती है। तो ज्यादा गिरा हुआ कौन है? कुमार ही तो ज्यादा गिरे हुए और हाँ, ये जरूर है, कुमार अगर उस प्रवृत्ति को, उस वृत्ति को कंट्रोल कर लें, दुष्ट संकल्प को कंट्रोल कर लें, तो बाबा ने वाला बोला कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। सारे विश्व में आग लगाना चाहे तो आग लगा सकते हैं, सारे विश्व का नाश करना चाहे तो नाश कर सकते हैं, और नई दुनिया बनाना चाहे तो नई दुनिया बना सकते हैं। जो चाहे सो कर सकते हैं। ये वरदान अदर कुमारों को नहीं मिला हुआ है, अदर कुमारियों को नहीं मिला हुआ है, कुमारियों को नहीं मिला हुआ। तो दोनों फिर आदि में ब्रह्मा के तन में कैसे? ये तो आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा के तन में आदि में आया। आदि ज्ञान से आता है। आपने कहा, ये ज्ञान मुरली थोड़ा ही कहती है कि मैं ब्रह्मा दादा लेकर आज ब्रह्मा के तन में पहले आता हूँ। ये तो आपको पढ़ाई गई है मनुष्य गुरुओं के द्वारा। लेकिन मुरली में तो क्या बोला गया है? मुरली में तो यही बोला गया है, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, उनमें शिव बाबा प्रवेश करके वाणी चलाते थे। मम्मा बाबा उनसे बैठ पढ़ते थे, सीखते थे। राजयोग की शिक्षा वो देने वाले थे, ड्रिल कराते थे बैठ करके योग की। एक माता जी का प्रश्न है, कोई के भी बूढ़े माता पिता शरीर छोड़ देते हैं
और साल साल में उनको पिंडदान करते हैं, अर्थात पिंडदान मनाते हैं। उस दिन भाई के घर में क्या खाना खा सकते हैं? पिंडदान मनाते हैं या श्राद्ध करते हैं माता पिता का, तो उनके घर में जाकर खाना खा सकते हैं या नहीं? और उस भाई के माता पिता और शरीर छोड़ने वाले माता पिता के परिवार वाले साड़ी अथवा कपड़े, धन आदि दान देते हैं, तो क्या वो ले सकते हैं? बोलो, लेने में हर्जा है या नहीं हर्जा है? खाना खा सकते हैं उनके यहाँ, नहीं खा सकते हैं? जो पिंडदान देते हैं, श्राद्ध करते हैं, उनके घर में खाना खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? क्यों नहीं खा सकते? ज्ञान में चलते हैं वो है? ज्ञान में चलते हैं भाई है? वो आपको नहीं बताते, आपको नहीं बताते हम पिंडदान कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, ऐसे ही आपको निमंत्रण देते हैं, तो आप खाना नहीं खाएंगे जाके उनके घर? माताएं क्या कह रही है? बाबा ने तो कहा लौकिक परिवार वालों के साथ तोड़ने वाली है। खाना खाने के लिए नहीं? अच्छा, धन वगैरह ले ले उनसे, साड़ियाँ बाड़ियाँ देते हैं तो ले ले। अरे बाबा ने बोला है हमारा लेन देन किसके साथ है? सारा एक शिव बाबा के साथ, तो सारा कंटा ही खत्म हो जाता है, कट जाता है। इस ब्राह्मण की क्या स्थिति है, वो अंदर अंदर क्या पुरुषार्थ करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, हम जानते हैं क्या? पता चलता है? इसलिए जितना हम अपने को सेफ रखें उतना ज्यादा अच्छा है। तोड़ निभाने का और सेफ रखने का बात एक से एक जुड़ता क्या है? तोड़ निभाने का हाँ, और सेफ रखने का। सेफ माने एक बाबा से सेफ हो जाओ बोल रहे हैं ना आप, सेफ रखने के लिए। हाँ, तो तोड़ निभाओ भी बोल रहे हैं। तोड़ निभाने का मतलब बातचीत करो, मिलो जुलो। ऐसे नहीं हम बात ही नहीं करेंगे, हम मिलेंगे जुलेंगे नहीं। सतयुग में 8 जन्म होते हैं, त्रेता में 12 जन्म होते हैं। तो एक युग का 1250 वर्ष है। सतयुग में एक व्यक्ति का 150 वर्ष आयु होती है। तो टोटल 1250 वर्ष हो रहे हैं। और उसमें 50 वर्ष एक्स्ट्रा हो रहा है सारे कल्प में।
तो पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए ये बात लागू होती है क्या? तो वो पार्टिकुलर व्यक्ति कौन है? ये 50 वर्ष जो एक्स्ट्रा निकल रहे हैं वो किसके लिए निकल रहे हैं? अगर वैसे देखें तो क्रिस्ट पूर्व क्रिस्ट के बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ कहा जाता है, और क्रिस्ट का जो जीवन काल का है वो हिसाब में नहीं आता है वैसे। बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ माने क्राइस्ट के जन्म लेने से पहले और आफ्टर डेथ और आफ्टर क्राइस्ट। आफ्टर डेथ आफ्टर क्राइस्ट माने क्राइस्ट के शरीर छोड़ने के बाद। पहली बात तो ये है कि क्राइस्ट का असली जन्म कब हुआ ये भी पता नहीं है, सिर्फ कहते हैं। हिसाब तो उनके तो कहने में और प्रैक्टिकल में अंतर पड़ जाता है। हर बार हर युग में जो 50 वर्ष एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो हर युग में नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ सतयुग की बात है। और ये एवरेज एज है, फिक्स नहीं है कि हर आत्मा की 150 वर्ष ही आयु होती है, सतयुग आदि में और सतयुग अंत में नहीं। सतयुग अंत में 125 वर्ष भी आयु बहुतों की होती होगी। हो सकता है सतयुग आदि में बहुत सी आत्माएं ऐसी हों जिनकी 150 वर्ष से ज्यादा की आयु हो गई हो। आज एवरेज एज भारतवर्ष में 30 साल मानी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी 30 साल ही होती है, कोई की ज्यादा भी होती है, कोई की कम भी होती है। और हाँ हाँ क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाते हैं। हाँ है इसका जन्म से मालूम होता है। हाँ हाँ तो दोनों की राशि मिलाते हैं ना, तो हाँ पता चलता है वो। हाँ तो क्या पूछ रहे हो? तो पता चलता है ना क्राइस्ट कब पैदा हुआ है, इसे कह रही है। कोई एक टाइम पे पैसा पैदा होता है तभी राशि थोड़ी मिलती है। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि एक टाइम पर पैदा हो, उसी वर्ष में पैदा हो, उसी युग में पैदा हो तब ही राशि मिलेगी। जन्म कब जब थोड़ी पता। हाँ जी प्रश्न छोटा नहीं पूछा है। सब बाप को याद करते हैं पर प्राप्ति में फर्क पड़ जाता है। हर एक समझते हैं मेरी याद सतो प्रधान है। मोह से याद करना और प्यार से याद करने में फर्क क्या है? अरे मोह शरीर से होता है या आत्मा से मोह होता है? ये फर्क है। मोह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की पैदाइश ही किससे होती है? शरीर से, देह भाव से। राजा बनने के लिए वाली आत्मा होना जरूरी है। राजा बनने के लिए हाँ राज वाली आत्मा होना जरूरी है। आदि वाली आत्मा होना जरूरी है। इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर जैसा चाहिए
ऐसा राजा बनने के लिए राजा वाली आत्मा चाहिए। हाँ हाँ, तो राम को विश्व का महाराज, राम वाली आत्मा को विश्व का महाराज बना था। हाँ निराकार तो विश्व का महाराज है नहीं, हाँ, वो विश्व का महाराज कैसा बनेगा? विश्व का महाराज है, कैसा बनाएगा? कैसे बनता है? शिव तो नहीं बनतेगा। हाँ, राजा कैसे बनता राम? हाँ माने राम वाली आत्मा जो है विश्व का महाराजा कैसे बन जाती है? क्या वो विश्व का महाराजा बनती है वास्तव में? अरे बेताज बादशाह है या ताज वाला बादशाह है? बेटा बेटा वो तो प्यार की बात है, इसलिए का सौदा है, प्यार का सौदा है। प्यार के आधार पर विश्व की बादशाही है, वो बादशाही नहीं है जिसे हिटलर, नेपोलियन और मुसोलिनी ने जो विश्व की बादशाही लेनी चाहिए, जबरियन जबरदस्ती हमला करके, हिंसा करके, ऐसी कोई बादशाही नहीं ली है। शिव बाबा प्यार का सागर है, तो प्यार के आधार पर दिलों को जीतता है या हिंसा के आधार पर जीतता है? प्यार के आधार पर जीतता है। और बाबा पीछे नहीं पड़े थे भाई, पीछे नहीं पड़े थे ये हाँ। पूरा नहीं पड़े। बाबा ऐसे भी हो सकता है क्या कि बाप को सारा तन मन धन अर्पण करें, फिर भी मन पूरा अर्पण नहीं होता है? क्यों? जब कहा जाता है जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा, और कहा जाता है जहां हमारा धन होगा, जहां हमारा तन होगा, वहां हमारा मन होगा। फिर अगर किसी ने अपना पूरा धन दे दिया और तन भी अर्पण कर दिया ईश्वरीय सेवा में, तो फिर दोनों चीजें जब दे दी तो मन अर्पण हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर मन पूरा अर्पण क्यों नहीं हो पाता? क्या सब एक जैसा तन अर्पण करते हैं? कोई तो ऐसे भी हैं लिख करके दे देंगे तन तेरा, अब जब कहा जाए लाओ, हमको ये बीमारी, हमको वे बीमारी, हमको ऐसा है, हमको वैसा है, दुनिया भर के वो बहानेबाजियां बना देंगे। धन के लिए भी हमने बैंक में डाला हुआ है, उसका 10 साल का ब्याज अभी पूरा नहीं होना है, हमने उसमें जो इंश्योरेंस कंपनी में डाला हुआ है उसका टाइम अभी पूरा नहीं हुआ है, मकान बेचने के लिए डाला हुआ है। 20 बातें इस तरह की बताते हैं, या तो बहानेबाजी कर देते हैं या तो क्रोध से देते हैं, प्यार से अर्पण नहीं करते। मन कब होगा? जब सतो प्रधान दान होगा तन का और धन का, तब मन अर्पण पूरा होगा, या तमो प्रधान और रजो प्रधान दान होगा तो अर्पण होगा। दान भी देखा जाता है, तन किस रूप में दान किया, धन किस रूप में दान किया। मजबूरी में तो नहीं कर दिया। और बाबा वेदों में, पुराने वेदों को ऋग्वेद कहते हैं, इसका वेद हैं 4, धर्म भी हैं मुख्य 4। जैसे 4 धर्म है, सत्य सनातन धर्म जिसे देवता धर्म कहते हैं,
फिर इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, ऐसे वेद हैं 4। ऋग्वेद, ऋक माने सच्चाई, तो सच्चाई सदैव रहने वाली है या बीच में कभी खत्म होने वाली है? जो सच्चाई है वो सदैव थी और सदैव है, सदैव रहेगी। इसलिए ऋग्वेद जो है वो सदा काल का प्राप्ति कराने वाला वेद है। और वेदों की इतनी महिमा नहीं है। उसी तरह सृष्टि की 4 बीज रूप आत्माएं हैं मुख्य, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। जो सनत हैं वो ज्ञान के आधार पर सबसे बड़े माने जाते हैं। तो जो सबसे बड़ा है वो आज में भी है तो अंत में भी है। जो बाद में आने वाले हैं वो सदा काल रहने वाले नहीं है। और बाबा कहते हैं किसी को दुख देना नहीं है, दुख लेना नहीं है, परंतु कोई कोई तो छोटी छोटी बातों से ही दुख ले लेते हैं। जिन बातों में कुछ भी दुख लेने की बात ही नहीं है तो उसका क्या किया जाए? इसको दुख देना कहेंगे क्या? उनको सच बात बताओ तो भी दुख ले देते हैं। तो इससे बोझा चढ़ेगा क्या? छोटी बात है और छोटी बात को कोई बड़ा करके ले लेता है। कोई की आदत होती है तिल को ताड़ बनाना, रुई को पहाड़ बनाना। लेकिन रुई तो है तो, तिल है तो, बीज है तो छोटा बीज होता है, छोटे बीज से ही बड़ा झाड़ बनता है। तो वो भी नहीं होना चाहिए। दूसरे की भावनाओं का ख्याल रख के बोलना अच्छी बात है ना। इसलिए तो बाबा ने बोला कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कोई छोटी सी भी दुख देने की बात है तो उसको बोलने का ढंग ऐसा हो कि मीठे से मीठे तरीके से बोल दो जो उसकी हंसी छूट जाए, सुनने वाले को दुख दुख न लगे। थोड़ा दुख दिया या दुख लेने वाले ने दुख भले लिया, उसने तो श्रीमत के अनुकूल नहीं किया। बाबा तो कहते हैं दुख लेना नहीं है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि कोई दुख दे और दुख महसूस न करे। दुख लेने की आदत, दुखी होने की आदत है जन्म जन्मांतर की। तमो प्रधान आत्मा होती है, थोड़ी सी बात में ही दुखी हो जाती है। तामसी आत्मा दुख देना और दुख लेना यही उसका धंधा है। छोटी छोटी सी बात में उद्वेग को प्राप्त हो जाना, दूसरों को उद्वेग पैदा कर देना, ये तमो प्रधान आत्मा का धंधा है। लेकिन सतो प्रधान आत्मा का धंधा ये है कि जो भी बोले सोच समझ के बोले।
जानते तो हैं ये आत्मा इस तरह की है, छोटी बातों को बड़ा बनाती है, तो अपनी उंगली बचाना चाहिए ना। हमारा थोड़ा सा वाक्य, छोटा सा वाक्य भी उसको उद्वेलित कर देता है, वाइब्रेशन खराब करेगा, दूसरों की डिसर्विस करने लग पड़ेगा। तो कुछ न कुछ चैप लगेगा तो हमको भी। और काशी जाने वाले पवित्र है, काशी जाने वाले पवित्र पवित्र रह सकते हैं, पवित्र रहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं कि काशी जाने वाले सब पवित्र रहते हैं, वो पवित्र नहीं रहते। ये कोई बात नहीं है। ये सिर्फ बताया जो काशी में जाके मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। जाने मात्र से पवित्र नहीं हो जाते हैं कोई, काशी में जाकर के भी मरने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। जाने वाले पवित्र रहते हैं। काशी में जो जाते हैं वो कोई पवित्र नहीं रहते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि जो काशी में जाते हैं वो पवित्र रहते ही, नियम तो ऐसा है, ये कोई नियम नहीं है। क्योंकि मरने के लिए जाने पर मरने के लिए जा रहे हैं तो जरूर पवित्र रहकर ही जाना पड़ेगा ना। तो माने जाने मात्र से ही उसी क्षण से पवित्र हो जाएंगे। पर यात्रा में तो नहीं। अरे पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि नहीं करना। हाँ, माहौल उनको अच्छा मिलेगा, तो अच्छे माहौल में ये संभावना ज्यादा है कि वो अपन को जीते जी मार सके, नष्ट हुआ जल्दी बन सके। हाँ? हाँ। कलयुग से उत्तम होते हुए भी हमें सती का जो प्रैक्टिस है, सती सती का जो प्रैक्टिस नियम था, सती का नियम बना हुआ है। सती प्रथा, हाँ। सती प्रथा। हाँ, वो हिंदू धर्म में ही क्यों दिखाई देता है? हाँ, सती का सिर्फ हिंदू धर्म में ही क्यों दिखाई देता है? दूसरे धर्म तो सब अपवित्र हैं हिंदू धर्म के मुकाबले। स्त्री को समानता क्यों नहीं दिया गया? माने अभी दुनिया में स्त्री को ज्यादा समानता दी जा रही है आपके हिसाब से? ये समानता नहीं है। द्वापर युग से कलयुग से द्वापर युग तो उत्तम ही है ना। हाँ, द्वापर उत्तम है, तो इसी समय क्योंकि वहाँ प्योरिटी को ज्यादा महत्व दिया जाता था भारतवर्ष में। अभी विदेशी सभ्यता का प्रभाव पड़ गया, इसलिए उतना महत्व नहीं है स्त्रियों की पवित्रता के ऊपर। वहाँ तो स्त्री अपनी इच्छा से करती थी, हाँ। वो नियम कर दिए। हाँ, जब कलयुग आया तो कलयुग तो तमो प्रधान युग है ना, तो हर काम जबरदस्ती भी कराया जाता है, वो जबरदस्ती ही तमो प्रधानता है। स्वेच्छा से कोई पवित्र रहे ये अच्छी बात है, जबरियन उसको पवित्र रखा जाए ये ठीक बात नहीं है। जोर जबरदस्ती करना ये मुसलमान धर्म की बात है। कोई भी धर्म की धारणा स्वेच्छा से ही होनी चाहिए। धर्म के मामले में, धारणा के मामले में जोर जबरदस्ती ये अच्छा धर्म नहीं है, अच्छी धारणा नहीं है। बाकी ऐसा नहीं है कि द्वापर युग में अगर स्त्रियां सती प्रथा को अपनाती थी तो वो स्त्रियों के प्रति समानता का भाव नहीं था, और आज स्त्रियां सती प्रथा नहीं मानती हैं तो समानता का भाव है नहीं। बाबा ये भाई का प्रश्न है, और जो मेरी जगह है बाबा चाहते हैं कि बाबा इसे दोबारा बंद करना चाहिए। और जो में जगह जो बना है
अभी बाबा के पास नहीं, बाबा के द्वारा ही बना लगे। मूल बात है अपने धन को सुरक्षित करने की। तो वो बाबा ने बताया कि जितना धन, जितना प्रॉपर्टी माउंट आबू में सुरक्षित की जा सकती है, उतनी दुनिया में और जगह सुरक्षा नहीं है। बैंक में डालेंगे, बैंक का भी कोई ठिकाना नहीं है। विदेशी बैंक में डालेंगे, उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। कंपनियों में डालेंगे, कंपनियां फेल होती जा रही है, वो भी कोई हिसाब नहीं। इंश्योरेंस कंपनी में डालेंगे, कल भूकंप आ जाए, सारी कंपनी उड़ जाती है, कोई हिसाब नहीं। जमीन में गाड़ के रख देंगे, भूकंप आएगा, कहाँ का कहाँ चला जाएगा पता नहीं, कहाँ चला जाएगा। चोर डकैत भी ले जाएंगे, घर में रखेंगे, वो भी कोई निश्चित नहीं। और उजगर रखेंगे तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स के रूप में उठा ले जाएगी, सेल टैक्स के रूप में ले लेते हैं। हाँ, तो बाबा के द्वारा ही करना चाह रहे हैं। मकान बनाना चाह रहे हैं तो बाबा के द्वारा। माने बाबा बैठ करके तुम्हारा मकान बनाए वहाँ। हाँ, मधुबन जो बना रहा था, हाँ, सब एक बड़ा बच्चों में सभी का आपके द्वारा बनाना चाह रहे हैं। सभी का स्थान जो है वो सब मिलके, हाँ। बड़ा हॉल है, बड़ा घर। बाबा की चिंता मत करो, अपनी चिंता करो, अपने अपने धन की चिंता करो। बाबा को जब बनाना होगा तो बना लेंगे। और शहरों में जो बनते जा रहे हैं, उसकी बाबा को चिंता है क्या? चिंता करने की बात ही नहीं। जब टाइम आता है तो बन के खड़ा हो जाता है। जिनकी समस्या ये है कि हम अपने धन को कहाँ डालें, उस समस्या का निदान बताया कि वो धन दिन दूना रात चौगुना माउंट आबू में डालेंगे तो बढ़ता रहेगा। इधर उधर डालेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं। धंधे दोरी में डालेंगे, धंधे दोरी की कोई गारंटी नहीं। सब धंधों में नुकसान होने वाला है, हो रहा है। सारे कल कारखाने बंद हो रहे हैं। सच्चाई से दुकान चलाने वाला दुकान चला ही नहीं सकता। धंधा करने वाला सच्चाई से चल ही नहीं पाता। दुनिया में झूठों का बोलबाला होता जा रहा है। बाबा के बच्चे तो भोले भाले हैं, सच्चे हैं। क्या खुल के पूछ नहीं पा रहे? क्या पूछना चाहते हैं? इंडिविजुअल मकान बना सकते हैं, अलग अलग बनाओ। बाबा, उनका पूछने का मतलब ये है, मैंने अभी जाके उधर जमीन खरीदेंगे, खरीद के उधर छोड़ के आ जाएंगे, तो बार बार जाके देख नहीं पाएंगे ना। इसलिए जो प्रॉपर्टी आपने खरीद के वहाँ डाल दी, वो जैसे जमीन खरीद के डाल दी, तो वो जमीन को ही उठा ले जाएगा क्या? बाबा, आज के दुनिया में तो दूसरे लोग भी उसको रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं ना। क्या कर लेते हैं? एक जमीन को 2-3 लोग भी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। हाँ जी। तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाया है या दोबारा रजिस्ट्रेशन 420 का करवाया है, वो कागजों से पता नहीं चलेगा। और उनका पूछने का मतलब ये है, माना 4-5 लोग मिलकर माना बाबा को सौंप देंगे, क्योंकि अंत में 2 रोटी देने वाला तो बाबा है। हमको क्यों अलग अलग से खरीदना है? जो भी देना है बाबा का हाथ में देने से अच्छा है ना। ऐसा उनका पूछने का मतलब ये है। बाबा तो ऐसा कोई एग्रीमेंट किसी को नहीं लिख के देते कि तुम अपनी जमीन जायदाद दे दोगे तो हम तुम्हें जिंदगी भर तुम्हारे बाल बच्चों को पोषण करते रहेंगे। और ये की सेवा के लिए देना चाहते हैं तो वो भी हमेशा के लिए नहीं लेंगे। बाबा को किसी की प्रॉपर्टी का क्या करना कि 99 साल के लिए आपको आपसे लिखवा ले लीज एग्रीमेंट।
बाबा को अगर ईश्वरीय सेवा में लगाने के लिए देना है तो भी बाबा 10-11 साल से ज्यादा का नहीं लेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स का नियम है कि अगर 12 साल से ज्यादा की प्रॉपर्टी लीज में ली जाती है तो वो उसी की मानी जाएगी, इनकम टैक्स ठोक देंगे। पीरियड को आयुर्वेदिक पीरियड भी कहा जाता है ना बाबा, तो क्यों कहते हैं बाबा? अर्ली वैदिक पीरियड को अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग्वेदिक पीरियड क्यों कहा जाता है? ऋग्वेद अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग्वेद क्यों बताया जाता है? अर्ली वैदिक पीरियड है क्या? क्या अर्ली वैदिक पीरियड रखा है? अर्ली वैदिक पीरियड नहीं है। अरे इतिहास में इसने पढ़ा होगा वैदिक काल। वैदिक काल की कोई हिस्ट्री नहीं है लोगों के पास। वो तो समझते हैं हजारों लाखों साल पहले पुराने टाइम पर लिखे गए हैं वेद। ऐसा थोड़ा ही है, वेद तो लिखे गए ही है 2,500 साल के अंदर। सत्युग त्रेता का हिस्ट्री नहीं है। हाँ, सत्युग त्रेता की कोई हिस्ट्री है ही नहीं किसी के पास। हिस्ट्री उसे कहा जाता है जिसका प्रूफ और प्रमाण मिले। उन्होंने हिस्ट्री लिखने वाले मनुष्यों ने अपने मत से ऐसा लिख दिया, ऐसा है थोड़ी। सचिव सिर्फ भारत देश में ही दिखाई देता है, नहीं तो पूरे देशों में है? सचिव सिर्फ भारत देश में ही दिखाई देता है, नहीं तो दूसरे और देशों में भी दिखाई देता है। अरे सत्युग त्रेता जब वो चलता है तो भारत में ही स्वर्ग होता है। दूसरे देश पहले भी समुद्र से ऊपर नहीं थे, और अभी विनाश होगा तब भी समुद्र के अंदर समा जाएंगे। दूसरे धर्म भी नहीं थे तो दूसरे देश भी नहीं थे। धर्म खंड भी नहीं होते हैं तो धर्म भी नहीं होते हैं। भारत देश ही होता है। भारत में भी उत्तर की तरफ। हाँ जी, भारत में भी दक्षिण भारत नहीं होता है, उत्तर भारत ही रहता है। भारत का छोटा हिस्सा ही होता है। और ओ